हे गाइस, दिस इज अभिनंदन फ्रॉम प्लेट्स ओवर डेट्स। सो गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे यार कि 10 मैस्टरबेशन रियली किल्स योर गेन्स। तो बहुत सारी मिथ्स हैं इंटरनेट पे। मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, मैं नाम नहीं लूँगा बट लेकिन बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को भी सुना है कि कुछ लोग बहुत सोचते हैं कि जैसे अगर इफ़ यू मैस्टरबेट डेली, मतलब जहाँ कुछ लोग करते हैं तो वो क्या अपना खून बहा रहे होते हैं, अपनी जवानी गला रहे होते हैं। तो वो इट इज़ नॉट अ फैक्ट्री जो घिस जाएगी। तो ये तो एक लिमिटेड नहीं है, ये अनलिमिटेड प्रोडक्शन होती रहती है इसकी हमारी बॉडी के अंदर। तो हम इसका डीप एनालॉजिकली साइंटिफिकली रीज़न देखेंगे कि क्या डज मैस्टरबेशन रियली हमारे मसल गेन्स में वो किल करती है। तो जहाँ फिर इससे क्या, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि टेस्टोस्टेरोन हमारा स्पाइक रहता है अगर हम नहीं करें। तो भाई देखो, मेरी बात सुनो ध्यान से। देखो साइंटिफिकली जो हम इजैकुलेट करने के टाइम पे जो हम सीमन प्रोड्यूस करते हैं तो इट इज़ अ मेड ऑफ सम प्रोटीन्स, वाटर्स। 95% तो उसमें वाटर ही होता है। आप लगाओ तो उसमें कुछ प्रोटीन्स लगा लो, जहाँ फिर थोड़े से मिनरल्स वगैरह कुछ। अब गाइस कुछ लोग इसको थोड़ा गलत ले जाएंगे, जैसे मैंने प्रोटीन बोला तो कुछ लोग बोलेंगे हम प्रोटीन वेस्ट करते हैं। तो भाई प्रोटीन की जो उसमें क्वांटिटी होती है वो इतनी माइनर होती है। अगर आप एक एग खा रहे हो तो उसमें 7 से 8 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, पर लेकिन एक सीमन में आप लगाओ 0.0, मतलब उसे 1000 गुना कम प्रोटीन वेस्ट होता है। जितना कि आप एक बाइसेप कर्ल मार के सेट में ना इतनी कैलोरी बर्न हो तो उसमें सिर्फ इतनी कैलोरी बर्न होती है। तो आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज़ अ गुड हैबिट एंड यू शुड डू ऑलवेज, पर लेकिन नो गाइस, द प्रॉब्लम इज़ एक्सेस में कुछ भी करोगे तो वो गलत होता है। तो इवन साइंटिफिकली स्टडीज़ भी हुई हैं जिसमें नॉन मैस्टरबेटर और मैस्टरबेटर्स जो मतलब डेली करते हैं, जो नॉन करते हैं। इवन हाँ, कुछ टाइम के लिए 7 दिन के लिए अगर कोई एब्सेंटीज है, कुछ नहीं करा, तो हाँ 140% हायर टेस्टोस्टेरोन एक लेवल पे स्पाइक पे जा सकता है। बट डैट डजंट मीन वो लॉन्ग टर्म रहेगा, और उसका साइंटिफिकली कोई प्रूवन नहीं है कि वो तुम्हारी मसल ग्रोथ में हेल्प करेगा, इतना इम्पैक्टफुल जो मतलब इम्पैक्ट करेगा। और साइंटिफिकली स्टडीज़ में देखा गया कि कुछ एक्स्ट्रा मसल गेन नहीं हुआ जो कि नॉन मैस्टरबेटर से। तो इट इज़ अ जस्ट अ फ्लक्चुएशन, कुछ टाइम के लिए होती हैं। अब पॉइंट आता है, देखो कुछ लोग क्या होता है, कुछ लोग सोचते हैं कि फिर हमें एनर्जी लो क्यों फील होती है। तो भाई उसका एक साइंटिफिकली रीज़न है। वो ये रीज़न है कि देखो व्हेन यू इजैकुलेट, आपने देखा होगा तो हमें ना बहुत लो एनर्जी डाउन फील क्यों होता है। तो वो क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, डोपामिन स्पाइक होती है। और जब डोपामिन स्पाइक होती है आपके ब्रेन में तो यू फील प्लेजर, और ड्राइव थोड़ी कम होती है तो मोटिवेशन थोड़ा ड्रॉप होता है। एक्चुअली यू फील वेरी रिलैक्स्ड। तो अगर आप उस टाइम कुछ एक्टिविटी हैवी करने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल रनिंग, जिम करने जा रहे हैं, तो ओबियसली उस ड्राइव के साथ तो आप जा नहीं सकते। तो इसलिए जो एथलीट्स होते हैं प्रोफेशनल, तो वो क्या करते हैं कि कुछ भी हाई परफॉर्मेंस से पहले कुछ दिन क्या नाम है एब्सेंटीज रखते हैं ताकि उनका अग्रेशन लेवल मेंटेन रह सके। तो गाइज अब हम बात करते हैं जो कि हमारा मेन पॉइंट है कि मसल लॉस या फिर मसल गेन्स में इफेक्ट करती है मैस्टरबेशन। अगर आप डेली कर रहे हो तो भाई द आंसर इज़ नो। बिकॉज देखो मसल बिल्डिंग के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। मसल बिल्डिंग को ट्रिगर करता है प्रोग्रेसिव ओवरलोड, एक अच्छा न्यूट्रिशन, रिकवरी, स्लीप। तो इसमें तो मैस्टरबेशन कहीं पे लिखा ही नहीं है साइंटिफिकली कि मैस्टरबेशन अगर आप नहीं करोगे तो आपका मसल गेन एक्स्ट्रा होगा कुछ। तो ऐसे ये इलॉजिकल सी चीज़ें हैं जो लोग बोलते हैं। हाँ बट मेरा वीडियो बनाने का मोटिव ये नहीं कि मैं उनको जज कर रहा हूँ, बट एक्चुअली देखो हाँ, इवन देयर पर्सपेक्टिव इज़ डिफरेंट। दे आर मतलब वो लोगों को बचा रहे होंगे इस गंदी हैबिट से, क्योंकि कुछ लोग फोन के एडिक्टिव हो जाते हैं, फिर वो डोपामाइन रेजिस्टेंट हो जाते हैं कुछ लोग, उनको छोटे छोटे काम करने में मज़ा नहीं आने लग पड़ता, फिर उनका फोन एडिक्शन बन जाता है। तो हाँ, अगर वो इस लिहाजे से बोलते हैं कि लोग इस गंदी हैबिट से बचें अगर रेगुलर इतने जाने, क्योंकि टीन्स तो इसी में घुसे रहते हैं कुछ। तो गाइस हाँ, ये उनका एक मोटिव हो सकता है कि यूथ को एक अच्छी हैबिट के साथ रिप्लेस करने का। तो आई एम नॉट जजिंग एनीवन, बट आई एम साइंटिफिकली टेलिंग यू कि दैट इज़ नॉट अ थिंग हु इज़ गोइंग टू कंट्रीब्यूट समथिंग एक्स्ट्रा टू योर मसल गेन्स। तो ऐसा कुछ लॉजिकली भी प्रूवन नहीं है, ना साइंटिफिकली प्रूवन है। अगर कोई ऐसी स्टडी है तो यू कैन ऑल्सो टेल मी, आई विल ऑल्सो रीड इट गाइस। तो अब गाइस वो जो लोग जो बोलते हैं खून बहा रहा है, ये एक शक्ति है, मेंटल शक्ति, अगर तो इसको 30 दिन रोक लेगा, 40 दिन रोक लेगा, 1 साल रोक लेगा तो तू पता नहीं क्या बन जाएगा, तेरे मेंटल में कुछ शक्तियाँ पैदा हो जाएंगी। तो ये सब कुछ भाई साइंटिफिकली कुछ भी ऐसा प्रूवन नहीं है, ना मैं किसी को जज कर रहा हूँ, बट लेकिन साइंटिफिकली अगर जो कुछ लोग ये भी बोल देंगे कि हमारा स्पर्म प्रोडक्शन कम गिर जाती है, एक्सेस में तो गिरेगी तो वो होएगा ही, पर लेकिन अगर नॉर्मल बेसिस पे करो तो इवन कि सीमन में जो मोस्ट ऑफ द थिंग होती है वो वाटर एंड जो मैंने पहले बोला मिनरल्स, जिंक, कुछ प्रोटीन्स होते हैं। और उसमें जो स्पर्म की क्वांटिटी होती है 1 जब बिल्कुल 1.2% के आसपास होती है। तो उस लेवल इतना हाई क्वांटिटी में भी स्पर्म नहीं होता जो आप फेंक रहे होते हो, बिकॉज बॉडी नो हाउ टू हैंडल थिंग्स
And remember guys, human body is not a joke, it is a evolving living organisms inside us. तो लास्ट में गाइज मैं इतना कहना चाहूँगा कि दैट डजंट मीन, अगर मैंने ये बताया तो दैट डजंट मीन कि द 24 hours porn is okay. I think 24 hours porn and masturbation is a go the thing. No, देखो गाइज, कुछ भी चीज़ अगर आप एक्सेस में करोगे तो बुरी ही होती है। वो देखो, अगर आप फोन एडिक्शन अगर आपको है तो क्या नाम है, उसे आपका मोटिवेशन ड्राइव हिट कर सकती है। और दूसरा, एक्सेस में करोगे तो गाइज वो आपका डिसिप्लिन ख़राब कर सकती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो अगर आप इन नॉर्मल बेसिस पे करो, रेगुलर, मतलब आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड गाइज, अपनी अपनी हर एक बंदे की कैपेसिटी होती है उसके हिसाब से, और अपना एक मेंटल माइंड सेट होता है। तो अगर आपका माइंड सेट स्ट्रॉन्ग है, यू आर डिसिप्लिन, यू आर गोइंग जिम एवरी डे, यू आर डूइंग एवरी स्टफ, तो अगर ये आप हल्का वल्का अगर कर भी लो तो इट डजंट इवन मैटर दैट टाइम। लास्ट में गाइज मैं इतना कहना चाहूँगा, इट इज़ नॉट द इजैकुलेशन दैट किल्स योर गेन, इट इज़ द कंट्रोल ओवर योर इम्पल्सिस। तो बी श्योर यू आर इन अ डिसिप्लिन एंड ऐसे फालतू सी मिथ से बचो एंड हैव अ गुड लाइफ एंड मेक श्योर यू आर getting enough sleep and diet probably if you are focusing on a muscle growth. तो ओके गाइस, दिस इज़ इट। आई थिंक ये काफ़ी आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी नॉलेज है। तो आई होप आपको कुछ अच्छे इंसाइट्स मिले होंगे मैस्टरबेशन के रिगार्डिंग। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन जस्ट कमेंट डाउन, आई विल help you to find out them, and please like and comment the video because it will help the algorithm. So guys, this is it, bye bye, take care.